हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो आप में से बहुत सारे बच्चों को जो है एक प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन का आंसर करने में। जो क्लास 9th का ये क्वेश्चन है और चैप्टर जो है हमारा 12, उसके अंदर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है साउंड में। तो क्वेश्चन नंबर 11। तो इस क्वेश्चन के आंसर करने में बहुत सारे बच्चों को जो है प्रॉब्लम होती है। तो वो आपकी प्रॉब्लम जो है मैं सॉर्ट आउट करने जा रहा हूँ इसमें। देखिए, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है हमारे सामने और बहुत ही शॉर्ट इसका आंसर होगा। व्हेन ए साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डिस्कनेक्ट ऑब्जेक्ट, जब एक साउंड रिफ्लेक्ट होती है एक डिस्कनेक्ट ऑब्जेक्ट से, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये ओरिजिनल साउंड ये गई यहाँ तक और इसके बाद ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, तो रिफ्लेक्शन के को मैंने नीचे दिखा रखा है। तो ये इससे रिफ्लेक्ट हुई तो एक इको प्रोड्यूस होती है। एक इको प्रोड्यूस होती है। इको हम रिफ्लेक्शन की वजह से उसको जो साउंड वापस आती है वो इको कहलाती है। इको प्रोड्यूस हुआ। अब यहाँ पे आगे क्या कहा है ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि आगे ये कहता है कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन, आप मान लो कि डिस्टेंस जो है, क्या डिस्टेंस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा और यहाँ से हमने साउंड को प्रोड्यूस किया था, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आगे लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, डू यू हियर द इको साउंड ऑन अ हॉटर डे। तो क्या आपको गर्म दिनों में, हॉटर डेज में इको सुनाई देगा। तो इको जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्यों टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि आपको एक चीज़ समझनी चाहिए बच्चों कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो साउंड की स्पीड बढ़ती है, यानी जो हमारी साउंड है वो ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकती है। तो थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस आता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ईयर के अंदर जो है साउंड की जो स्पीड है वो 320 होती है विंटर के डेज में और 340 हो जाती है समर डेज के अंदर, हॉटर डेज के अंदर। तो यानी थोड़ा तो अंतर आया, मीटर पर सेकंड चेंज हुआ, स्पीड चेंज हुई। तो इस स्पीड चेंज से क्या फर्क पड़ेगा। अब आपने सबने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है जिसमें कि आप जानते हैं टाइम क्या होता है। टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस हमारी सेम है। डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, सेम हमने कंसिडर कर रखी है, आप समझे। तो डिस्टेंस दोनों केस में सेम रहेगी। तो स्पीड जब बढ़ेगी तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, टाइम और जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब स्पीड अगर बढ़ गई तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। तो आंसर आपको बहुत सिंपल सा करना है। देखिए मैं आंसर आपको दिखाता हूँ क्या आंसर है। ई को हम जब सुन सकते हैं जब जो है ई को कितने समय बाद हमें सुनाई दे, 0.1 सेकंड बाद। तो हमारे जो ईयर हैं वो सेकंड के 10वें पार्ट में इको को पहचान सकते हैं। तो कम से कम वो साउंड हमारे पास कितने समय में आनी चाहिए, 0.1 सेकंड में। तो एन इको इज हियर्ड व्हेन द टाइम फॉर द रिफ्लेक्टेड साउंड इज हियर्ड आफ्टर 0.1 सेकंड। इको जब रिफ्लेक्टेड साउंड के 0.1 सेकंड बाद आता है तो उसको पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर टाइम तो फिक्स हो गया, ये डिस्टेंस हमारा फिक्स हो गया, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा बट स्पीड बढ़ जाने के कारण टाइम 0.1 से भी कम हो जाएगा। जब टाइम 0.1 से हॉटर डेज में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज इज मोर। तो हॉटर डेज में साउंड की स्पीड बढ़ चुकी है, बढ़ गई। इफ द टाइम टेकन बाय द इको इज लेस देन 0.1 सेकंड, इसकी वजह से टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब टाइम घट जाएगा तो इको सुनाई नहीं देगा। क्लियर हो रहा है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, अगर आपको अभी भी डाउट है क्या हुआ कि इको हमें जब ही सुनाई देता है जब उन दो साउंड प्रोड्यूस होने में और साउंड को वापस आने के बीच सुनाई देने में कितने कितने का टाइम होना चाहिए, 0.1 सेकंड का। अब मान लो ई को आपको सुनाई दे रहा था, 0.1 सेकंड का डिफरेंस था। अब स्पीड थोड़ी सी साउंड की बढ़ गई तो साउंड की स्पीड बढ़ जाने से साउंड जल्दी वापस आएगी, यानी 0.1 सेकंड से भी कम समय लगेगा, 0.1 सेकंड से लेस टाइम लेगी। तो जब इससे कम समय में साउंड टकरा करके वापस हमारे पास आ जाएगी तो फिर वो इको नहीं रह जाएगा,
उस इको को हम नहीं पहचान सकते। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपना नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।